व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में ये भी बताऊंगा कि सामान लेकर जाओगे तो बाहर कैसे रखोगे, बिकॉज कुछ तो लेकर जाओगे ही ना, या क्या एनटीए जिम्मेदार है, क्या जूते अलाउड है, चप्पल अलाउड नहीं है, क्या क्या नहीं ले जा सकते, किस तरह की टी शर्ट अलाउड नहीं है, एंड रिलीजियस चीजें अलाउड है कि नहीं है, लाइक पगड़ी हो गया एंड कड़ा हो गया, इस पे किस तरह की चेकिंग होगी, क्या होगा, सब बताऊंगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं, पर पहले बात करते हैं कि एनटीए ने एक लिस्ट ऑफ बार्ड आइटम्स रिलीज किया है, जिसकी लिस्ट में आपको पहले समझा दूं। ये लेकर गए तो ये अंदर जाने नहीं देंगे और बाहर भी इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं करेंगे, इसको बाहर छुड़वा देंगे, वो चोरी हो जाए कुछ, एंटी जिम्मेदार नहीं है। तो पहले लिस्ट ऑफ बार्ड आइटम्स देख लो। इसमें क्या क्या है बच्चों, कि एनी आइटम विच हैज टेक्सचुअल मटेरियल, लाइक बहुत ज्यादा प्रिंटेड है, बहुत ज्यादा चीजें लिखी हुई है। आपने कोई टी शर्ट पहन ली, इसमें हजारों टेक्स्ट लिखे हुए हैं, भले ही वो रोमन लैंग्वेज में लिखे हो, पर उन्हें उसमें सस्पेक्ट हुआ तो वो टी शर्ट के लिए मना कर सकते हैं कि आप इतने टेक्स्ट वाली चीजें क्यों पहनाए। तो कोई ऐसी टी शर्ट मत पहना जिसमें बहुत सारा कुछ लिखा हो। टी शर्ट ऐसे ही पहनना, या शर्ट जो भी पहनोगे, शर्ट नहीं टी शर्ट प्रेफर करना प्लीज। एक तो गर्मी है, सेकंड फुल स्लीव्स अलाउड नहीं है। तो अगर आप टी शर्ट पहन रहे हो तो ज्यादा कुछ लिखा ना हो। जैसे मैंने पहनी ना प्लेन टी शर्ट, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जूडो जाना 200 रुपए की मिलती है, अभी ले लो। मतलब प्लीज वहां पे कपड़ों को लेकर ड्रामा ना हो। ठीक है, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, पेन कुछ अलाउड नहीं है। पेन भी अलाउड नहीं है, शीट ऑफ पेपर भी अलाउड नहीं है, अंदर पेन देंगे। ज्योमेट्री बॉक्स, ट्रांसपेरेंट बॉक्स लेके जाओ सके, वो भी अलाउड नहीं है। आपके हाथ में बेसिकली कुछ नहीं होगा जब आप एंट्रेंस में अंदर होगा, सिर्फ एडमिट कार्ड होगा, अपनी 2-4 फोटोएं होंगी। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी आपको अलाउड नहीं होगा। आपको पेन भी अंदर देंगे, शीट भी अंदर देंगे, रफ वर्क के लिए पूरा जुगाड़ देंगे, आपको अलाउड कुछ भी नहीं है। और मैं बता देता हूं, ठीक है, कुछ भी इरेजर, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, एनीथिंग, नथिंग इज अलाउड। आपके हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस अगर आप ले जाते हो, मोबाइल फोन, कुछ भी, ये अंदर नहीं जाएगा। एंड बाहर इसे रखवाने में देखो, टेबल चैप्टर 10 में टेबल 10.12 में, टेबल में नहीं, पॉइंट 10.12 में लिखा है कि कोई अरेंजमेंट नहीं करेगी एनटीए, वो जिम्मेदार नहीं है आपका सामान चोरी होता है कि नहीं होता है, वो नहीं रखेगी संभाल के। ठीक है, और सुनो, आपको वॉलेट अलाउड नहीं है, गॉगल्स अलाउड नहीं है। स्टाइल के लिए धूप से बचने के लिए चश्मा पहन लिया, बहुत अच्छा किया, पहन लिया, अंदर नहीं जाने देंगे, बाहर रखवा देंगे। ठीक है, आपको घड़ी अलाउड नहीं है, रिस्ट वॉच अलाउड नहीं है। देखो, पेपर है तो घड़ी सबसे जरूरी चीज है, बट वो अलाउड नहीं है। किसी भी तरह की नॉर्मल घड़ी भी अलाउड नहीं है, बिकॉज सीयूईटी एग्जाम में कंप्यूटर पर टाइमिंग चल रही होती है, जहां से आप शुरू करोगे वहां से 1 घंटा आपको देना है, तो घड़ी का क्या लेना देना है चीज से, है ना। तो घड़ी अलाउड नहीं है, हाथ पे भी कुछ नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मल जैसे मैं पहनता हूं ना, ये जिस इस तरह की चीजें हैं, ये सब फिर भी चल जाएगा। ये रिलीजियस चीजें काटने की जरूरत नहीं है, ये चल जाता है। एंड कोई भी फूड आइटम, ऑब्वियसली यार पढ़ाई की चीजें अलाउड नहीं है, फूड आइटम कैसे अलाउड होगा। एंड कोई भी आइटम जैसे कि अनफेयर मींस के लिए यूज किया जा सकता है, अलाउड नहीं है। like आपके चश्मे वश्मे को भी एक बार ध्यान से देखेंगे वो, कि कुछ भी अगर इसमें मेटल डिटेक्टर में कुछ आ गया तो नहीं होगा। अब बात यह है कि बहुत खतरनाक फ्रिस्किंग होगी। मेटल डिटेक्टर कहीं भी, आपने नाक में भी कोई चीज लगा रखी है ना, गर्ल्स को मैं कहूंगा नोज पिन की, मेटल वगैरह की अवॉइड करना अगर वो रिलीजियस नहीं है तो। ठीक है, तो वहां फ्रिस्किंग होंगे, और गर्ल्स को अलग से फीमेल्स फ्रिस्किंग करेंगी, प्रॉपर ढंग से फ्रिस्किंग करेंगी, बट फीमेल्स होंगी तो नो इश्यूज, एंड मेल्स को मेल्स ही कर रहे होंगे, तो किसी की भी डिग्निटी पे चीज नहीं आएगी। अबव दैट एक स्पेशल प्रोविजन है, अगर कोई चीज आपकी रिलीजियस है, जैसे मान लो पगड़ी पहनना रिलीजियस है, मैं नहीं उतार सकता, मैं पहन के जाऊंगा, पहन के जाओ, वेल एंड गुड, लेकिन फिर सेंटर पे 1.5 आवर्स कम से कम पहले पहुंचना। एनटीए ने क्लियरली मेंशन किया कि 1.5 से 2 घंटे पहले आना, क्योंकि आपके लिए पगड़ी जरूरी है, ठीक है, बट एनटीए के लिए भी जरूरी है कि हमारे कंट्री का रिलीजियस डाइवर्सिटी को भी बचा के रखे, प्लस एग्जाम की फेयर मींस का भी ध्यान रखे। तो वो चेक करेंगे कि किसी भी मींस से आपके पगड़ी में कोई आपने कुछ छुपाया तो नहीं है। आई एम नॉट सेइंग उतरवा के देखेंगे, बट एटलीस्ट साइडों में, जैसे आप पेपर करते करते ऐसे हाथ डाल के कुछ निकाल लिया, तो वो सब चीजें, वो बेसिक चीजें चेक करेंगे, और उनकी मजबूरी है, इससे रिलीजियस बात का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कोई रिलीजियस कपड़ा पहन के चले गए, क्योंकि देखो ड्रेस कोड में आगे बताऊंगा, ये तो बार्ड आइटम्स थे, इन्हें ड्रेस कोड दिया, अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हो, कोई रिलीजियस कपड़ा पहन लेते हो, कोई बहुत हैवी पहन लेते हो, उसमें भी आपको 1.5 घंटे पहले जाना पड़ेगा, बिकॉज भाई ये इंडिया में रिलीजियस चीजों को उतरवा तो सकते नहीं है, झगड़ा हो जाता है। बट मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। एग्जाम डे के दिन रिलीजियस कपड़े का क्या मतलब बनता है ना, कि हमारा नवरात्रि में हम लोग घाघरा चोली पहनते तो वही पहन के जाएंगे। अरे नवरात्रि थोड़ी है, पेपर देने जा रहे हो। जो चीज कंपलसरी नहीं है मत पहनो। पगड़ी कंपलसरी है, पहनो। कड़ा कंपलसरी है, ले जाओ, उसकी भी चेकिंग होगी, बट छोड़ देंगे। बट जो कंपलसरी नहीं है बेटा, प्लीज रीजन के नाम पे चीटिंग का ट्राई मत करना, एक्सपेल कर दिए जाओगे। एक्सपेल का मतलब 3 साल तक सीयूटी नहीं दे पाओगे, तो ट्राई मत करना चीटिंग का। ठीक है, बाकी अगर आप ऐसा कुछ रिलीजियस पहनते ही हो, जो पहनना ही पड़ेगा उस दिन पे, हमारे यहाँ होता ही है, तो आपको उसके लिए 1.5 घंटे पहले जाकर अच्छी फ्रिस्किंग करानी पड़ेगी। 1.5 घंटे पहले जाओ, गार्ड से बोलो मैं
रिलीजियस क्लोथ्स में हूं या फिर मेरी पगड़ी है, मेरा कड़ा है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरे को चेकिंग करानी है, मैं स्पेशल टाइम लेकर आया हूं, ठीक है। अब ड्रेस कोड पे आ जाओ। एनटीए ने क्लियरली बोला है हैवी क्लोथ्स विद लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड। अभी हैवी क्लोथ विद लॉन्ग स्लीव क्या होते हैं? कुछ इस तरह की ड्रेस अगर आपके पास है जो कि बहुत हैवी मोटे कपड़े की है, जिसमें कुछ भी छुपाना आसान है, कुछ भी टेक्स्ट की ग्रेडिंग हो सकती है, या फिर फुल स्लीव्स अननेसेसरीली पहन रखी, कोई मतलब नहीं बनता। आप ऐसे स्लीव्स को मोड़ मोड़ के कफ्स बना के लाए हो, मतलब नहीं बनता, दे वोंट अलाउ इट। तो ट्राई करना शर्ट्स ना पहनो, सिंपल टी शर्ट विद सिंपल पजामा पहनो, चेकिंग तब भी होगी, पकड़े नहीं जाओगे, मतलब कुछ लेकर मत जाना ताकि रोके ना जाओ। जूते अलाउड नहीं है, शूज आर नॉट अलाउड, चप्पल ही पहननी पड़ेगी। अगर बहुत शर्म आती है, कोई वो बहुत आपको लगता है मेरी एकदम वैसी सपाटे वाली चप्पल है, तो जाकर 100-150 की एक अच्छी चप्पल खरीद लो, वो जो ऐसे कवर करती है, क्रॉक्स टाइप में रहता है, कंफर्टेबल भी रहता है, ठीक है, ले लो। वरना वैसे उन्हें कोई मतलब नहीं है, आप जैसी चप्पल पहन के उन्हें वो अलाउ कर देंगे। पर अगर आपको खुद लगता है कि हाँ यार मैं चप्पल में कैसे बाहर निकलूं, मेरी तो वो एकदम हवाई चप्पल टाइप की है, तो एक अच्छी चप्पल खरीद लो, लेकिन जूते नहीं अलाउ करेंगे, है ना। अगर कोई इंजरी है, किसी स्पेशल कारण से कुछ आपको पहनना पड़ रहा है, लगाना पड़ रहा है, उसके लिए अभी एनटीए को मेल कर दो, आपके एडमिट कार्ड में वो मेंशन कर देंगे इस बच्चे को अलाउ करो, वरना अलाउ नहीं होगा। आपकी चोट की वहां पर हिदायत नहीं की जाएगी अगर एनटी एडमिट कार्ड पे लिख के नहीं देगा। तो अभी मेल कर दो, मेरे को चोट है, मुझे स्पेशल परमिशन चाहिए, तो आपका एडमिट कार्ड इशू होने से पहले वो आपको उस पर लिखकर दे देंगे, ठीक है। और आपके ड्रेस कोड पे हाँ क्लियरली लिखा है कि स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। एनटीए ने बोला है स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए हमारे कंडक्ट्स को, वरना वहां पर आपको परेशान किया जाएगा। पेपर से पहले ऐसे आपको चेकिंग के लिए आधे घंटे बोल देंगे तुम साइड बैठो, पहले सबका होगा फिर तुम जाओगे, तुम्हारा मूड अपने आप खराब हो जाएगा। तो ऐसी कोशिश मत करना बच्चों, ठीक है। और ये बहुत ही फेयर मींस से कंडक्ट हो पाए एग्जाम, इसलिए कराया जा रहा है। पूरी डिग्निटी मेंटेन की जाएगी, फीमेल्स को भी अच्छे से चेक करेंगे, बट फीमेल्स ही चेक कर रही होंगी इन अ रिस्ट्रिक्टेड प्लेस जहां पर कोई मेल आपको नहीं देख रहा होगा। तो आपके लिए कोई डिग्निटी में इशू नहीं आएगा, बट आप चीटिंग का ट्राई मत करना। These are the fair conducts। कोई डाउट हो तो पूछ लो कमेंट बॉक्स में, मैं बता दूंगा। बाकी कोई भी सामान लेकर जाओगे उसमें एनटीए की जिम्मेदारी नहीं है। बाहर बैग रखवाना है, फोन रखवाना है। मेरी बेल्ट उतरवा ली थी, मेरी क्या सबकी बेल्ट उतरवा ली थी, मेरे हाथ से ये अंगूठी उतरवा ली थी। ये मैंने उस टाइम ही 12th में तो नहीं पहनता था, मैंने 12th के बाद, देखो अब निकल नहीं रही, उस टाइम तो निकल रही थी। मैंने 12th के बाद जब क्योंकि मैंने ड्रॉप लिया था तो मैंने तब तो पहनता था, तो ये उतरवा के बाहर रखवा ली थी। किस्मत से ये चोरी नहीं हुई, बिकॉज टेबल पे रखा थी, जमीन पे नहीं फेंकवाई थी, बट मेरी बेल्ट एक्सचेंज हो गई थी। आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। मेरी बेल्ट ब्राउन कलर की थी, शायद किसी और की भी ब्राउन होगी, बट मेरी नई थी। वो अपनी पुरानी ब्राउन वाली छोड़ गया, मेरी नई बेल्ट ले गया। तो बेल्टें भी उतरवा लेते हैं, बिकॉज मैं जीन्स पहन के गया था, ढीली जीन्स थी, तो उन्होंने उसमें इशू नहीं किया। उन्होंने बोला आप स्टिल जीन्स में आए हो, नो इश्यूज, बट बेल्ट अलाउड नहीं है। तो बेल्ट बाहर निकलवा ली थी, बिकॉज इट हैड मेटल, इवन इफ वो प्लास्टिक का तब भी उतरवा लेते हैं। तो कुछ भी ऐसा लेकर मत जाओ जो वो उतरवा सके, बिकॉज वो खो जाएगा। बाहर अगर आप बैग रखते हो, बैग में फोन रखते हो, तो वो रखने के लिए मना नहीं करेंगे, रख दो, बट वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए किसी को साथ लेकर जाना, कोई दोस्त, कोई अंकल, कोई पड़ोसी, या बाहर से कहीं से एग्जाम देने आए हो, तो फिर मेट्रो स्टेशन पे क्या होता है ना बच्चों, आजकल दिल्ली में हर जगह मेट्रो स्टेशन पे वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं यार उसे, बॉक्स बने हुए हैं, लॉकर्स बने हुए हैं। तो उस लॉकर में अपना सामान रख देना, कुछ 10-20-50 रुपए मिनिमल फीस लेके वो लॉकर में सामान रखने देते हैं। तो अपने एग्जाम के 4 घंटे के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पे जाना और लॉकर में सामान रख के आना, फिर आना एग्जाम सेंटर पे। तो ये आप कर सकते हो, मेरा सजेशन रहेगा। बाकी दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो। एंड अभी एक वीडियो आएगी डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि उस दिन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने, एडमिट कार्ड पे कितने पर्चे कराने, बिकॉज वो ऑल टुगेदर एक अलग ही टॉपिक है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड आधे बच्चे एंड तक देखते नहीं है, तो उन्हें बात पता ही नहीं चलेगी, अब तक चले गए होंगे वीडियो से, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बाकी आपकी हेल्प मैं करता रहूंगा। ये तो सीयूईटी है, सीयूईटी के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशंस, जामिया मिलिया इस्लामिक एडमिशंस एंड इवन स्टेट यूनिवर्सिटीज लाइक अम्बेडकर यूनिवर्सिटी वगैरह सब में मैं हेल्प करूंगा। तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। प्रेफरेंस शीट कौन बनाएगा, मैं ही तो बनाऊंगा ना। 2000 रुपए लेके बड़े बड़े यूट्यूबर्स से बनवाओगे तो फिर फायदा क्या है। मैं बनाऊंगा 300-400 रुपए में, बिल्कुल सस्ते में, और बढ़िया बना के दूंगा, आपका एडमिशन पक्का करूंगा। लेकिन उसके लिए अच्छे से सीयूईटी दो, वेरी गुड मार्क्स लेकर आओ, ठीक है। फिर मुझे भी अच्छा लगेगा आपके लिए बनाते हुए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एडमिट कार्ड की अपडेट भी जल्दी आएगी, एंड वॉर को लेकर जो भी सिचुएशन है उसमें क्या होगा देखते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, बाय बाय।